हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल लॉ विद ट्विंस में स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट के फंक्शन और पावर्स। इससे पहले हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट कैसे होती है, रिमूवल कैसे होता है इसके बारे में, और प्रेसिडेंट की क्या क्या प्रिविलेजेस हैं, इम्यूनिटीज़ हैं, उसके बारे में डिस्कस किया है। तो अभी तक आपने वो 3 वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ फर्स्ट वॉच दोज वीडियोज़ देन कम टू दिस वीडियो, क्योंकि ये इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो तभी आपको समझ आएगा इफ़ यू विल हैव द नॉलेज ऑफ लास्ट 3 वीडियोज़। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक विनम्र प्रार्थना है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं रिक्वेस्ट करता हूं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगेंगी तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे चैनल को शेयर करें। हमारा अपना एक टेलीग्राम पेज है लॉ विद ट्विंस के नाम से, आप टेलीग्राम पे सर्च करें लॉ विद ट्विंस, हमारा पेज आएगा, प्लीज़ उसमें जाकर उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ इस टॉपिक को शुरू करूंगा। तो जैसा कि हमें पता है कि जो प्रेसिडेंट है उनको इंडिया का फर्स्ट सिटीजन माना जाता है। प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव जो यूनियन की है उसका हेड माना जाता है, मिलिट्री का कमांडर माना जाता है, और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो देश में नॉमिनल या कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट होल्ड करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास बहुत सारी पावर्स हैं जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक बार बता देता हूं आपको, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशरी पावर, जुडिशियल पावर, मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक पावर या फंक्शन भी बोल सकते हैं आप, फाइनेंशियल पावर्स और फंक्शन, एमरजेंसी पावर और फंक्शन आप ऐसा बोल सकते हैं। इसमें मेरे दोस्तों जो लेजिस्लेटिव है इसमें एक आती है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, वो हम इसी में डिस्कस करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन अलग से आ जाता है, मैं कोशिश करूंगा उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, पर आज हम इन सभी पावर्स को इकट्ठे डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर के साथ। तो मेरे दोस्तों सबसे पहली पावर या फंक्शन प्रेसिडेंट के हैं एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यकारी पावर्स, कार्यकारी शक्तियाँ। मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं हमारा जो प्रेसिडेंट है वो हमारे देश का हेड है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, पर प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इंडियन स्टेट का हेड है प्रेसिडेंट, और बीइंग हेड जितने भी इंपॉर्टेंट काम होते हैं वो प्रेसिडेंट ही करते हैं। इवन दो प्रेसिडेंट वो सारे के सारे काम प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे करते हैं, लेकिन मेन जो काम करने वाली अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट ही है। मतलब प्रेसिडेंट ही वो एक्चुअल में काम करते किसी और के एडवाइस में, वो बात अलग है। तो प्रेसिडेंट जो हैं वो बहुत सारी अपॉइंटमेंट करते हैं, ही मेक्स द मैनी अपॉइंटमेंट्स बी अंडर द एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स करते हैं। किसको अपॉइंट करते हैं वो? सबसे पहले वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। जब भी लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो लोकसभा के इलेक्शन में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, जिस पार्टी की ज़्यादा सीट्स आती हैं, उस पार्टी के नेता को, उस पार्टी के लीडर को प्रेसिडेंट क्या करते हैं? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। तो हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर? प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर अंडर द एक्सरसाइजिंग ऑफ द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स। देन जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर लिया तो अब प्राइम मिनिस्टर अपने मिनिस्टर्स की लिस्ट बनाकर देते हैं कि मेरा ये मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, मेरा ये मिनिस्टर जो है वो रेलवे मिनिस्टर होगा, ये मिनिस्टर मेरा जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर होगा, ये डिफेंस मिनिस्टर होगा। तो ये जब प्राइम मिनिस्टर अपने मिनिस्टर की लिस्ट बनाकर प्रेसिडेंट को देते हैं तो प्रेसिडेंट उन सभी मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करते हैं। हु अपॉइंट्स द ऑल मिनिस्टर्स? इट इज़ द प्रेसिडेंट हु अपॉइंट्स द ऑल मिनिस्टर्स, बट ही अपॉइंट्स ओनली ऑन द कंसल्टेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं उसको तो जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं, पर करने वाली अथॉरिटी को अपॉइंट करने वाली एक्चुअल में प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। ये उनकी एक एग्जीक्यूटिव पावर है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज करते हुए जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, या फाइनेंशियल कमीशन के मेंबर्स जो होते हैं, गवर्नर्स होते हैं,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इन सभी की अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सारा एग्जीक्यूटिव पावर्स में आएगा। एक और आपको आर्टिकल बता दूं, जो आर्टिकल 53 है वो साफ साफ बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड होंगे और सारे के सारे काम वो करवाएंगे, खुद करेंगे या अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर से करवाएंगे। ये आर्टिकल 53 बोलता है। इसका मतलब प्रेसिडेंट के पास बहुत वाइडर एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। एग्जीक्यूटिव पावर के बाद अब हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स। मेरे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको समझ आता है, तो प्लीज़ आप हमें कंट्रीब्यूट करें। हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर 8219820461 82 20 इस नंबर पर आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम का पेज है लो विद ट्विंस, इसको भी जाके सब्सक्राइब कर लें, इस पर हम नोटिफिकेशन दे देते रहते हैं। और साथ ही हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है लो विद ट्विंस, उसको भी जाकर आप प्लीज़ फॉलो करें। तो आगे चलते हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर के बाद अब अगर मैं लेजिस्लेटिव पावर्स या फंक्शंस की बात करूं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास बहुत सारे लेजिस्लेटिव पावर्स भी हैं। जो अगर मैं आर्टिकल 79 की बात करूं तो आर्टिकल 79 साफ साफ बोलता है कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का बड़ा अभिन्न अंग है। पार्लियामेंट मतलब लेजिस्लेचर, तो लेजिस्लेचर का बड़ा अभिन्न अंग है। पार्लियामेंट कैसे बनती है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट को मिला के। अगर प्रेसिडेंट नहीं होगा तो कभी भी पार्लियामेंट कंप्लीट नहीं होगी। देयरफॉर प्रेसिडेंट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो फर्स्ट लेजिस्लेटिव पावर में ये है कि जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट का या लेजिस्लेचर का बड़ा अभिन्न अंग है, बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। दूसरा, जो प्रेसिडेंट है उनके पास पावर है कि वो राज्यसभा के 12 सदस्य को नॉमिनेट कर सकते हैं। इट इज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू नॉमिनेट द 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। Similarly, it is the power of president to nominate the 2 members of Anglo-Indian community in Lok Sabha. लोक सभा में 2 मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के नॉमिनेट करने की पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट की। ये सारी पावर कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव पावर है। क्यों? क्योंकि ये पार्लियामेंट के साथ डील कर रही है। ये सारी की सारी पावर किसके साथ डील कर रही है? पार्लियामेंट के साथ डील कर रही है। अब उसके बाद क्या पावर है? ही समन्स द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जो हमारे प्रेसिडेंट उनके पास पावर है कि वो लोकसभा या राज्यसभा जो हाउस है पार्लियामेंट के, उनको समन कर सके, उनको बुला सके, उनकी मीटिंग बुला सके। अगर मान लो कभी उनकी दोनों की ज्वाइंट मीटिंग बुलानी है तो ज्वाइंट मीटिंग भी कौन बुला सकता है? प्रेसिडेंट बुला सकते हैं। दोनों की इकट्ठी ज्वाइंट मीटिंग भी बुला सकते हैं। उसके बाद उसके पास पावर है, प्रेसिडेंट के पास पावर है वो डिसॉल्व द लोकसभा। प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है कि लोकसभा को वो डिसॉल्व कर सकता है। अगर लोकसभा में रूलिंग पार्टी का बहुमत साबित नहीं हुआ तो कभी भी रूलिंग पार्टी को लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, अर्थात खत्म कर सकता है। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास उनके पावर है ही अपॉइंट्स द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब देखिए, अगर बात की जाए स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की, ये पर्सन स्पीकर डिप्टी स्पीकर किसके ऑफिसर्स हैं? ये पार्लियामेंट के ऑफिसर्स हैं, ये लोकसभा के ऑफिसर्स हैं। चेयरमैन वाइस चेयरमैन किसके ऑफिसर्स हैं? ये राज्यसभा के ऑफिसर्स हैं। पर राज्यसभा और लोकसभा के ऑफिसर्स को अपॉइंट कौन करता है? जी प्रेसिडेंट करते हैं। तो ये सारा लेजिस्लेटिव पावर्स में आएगा, लेजिस्लेटिव फंक्शंस में आएगा। इसके बाद बड़ा ही महत्वपूर्ण फंक्शन लेजिस्लेटिव फंक्शन वो है ऑर्डिनेंस मेकिंग फंक्शन। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल 123 आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंस प्रोमulgate कर सकता है। ऑर्डिनेंस मतलब लॉ बना सकता है। होता क्या है, कब बनाया जाता है, कितनी इसकी वैलिडिटी होती है, ये मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि अलग से क्वेश्चन आ जाता है। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जरूर देखिए। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि प्रेसिडेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर के अंदर ये पावर की भी है कि वो लॉ बना सकता है, ऑर्डिनेंस बना सकता है अंडर आर्टिकल 123। आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब मेरे दोस्तों, अगर मैं जुडिशियल पावर की बात करूँ तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कुछ एक जुडिशियल पावर्स भी हैं। सबसे पहली जुडिशियल पावर ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट है, अपेक्स कोर्ट है पूरे इंडिया में, उनके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट।
सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। दिस इज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट विच कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ जुडिशियल फंक्शंस और जुडिशियल पावर्स। देन ही हैज पावर टू टेक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि प्रेसिडेंट आर्टिकल 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मैटर के ऊपर जो क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन्वॉल्व करता हो उसके ऊपर एडवाइस मांग सकता है कि हमें आप एडवाइस कीजिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकता है। ये भी किस में आता है? जुडिशियल पावर में आता है। उसके बाद आगे आता है पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग का मतलब होता है माफ़ करना। आर्टिकल 72 इससे डील करता है। मेरे दोस्तों, अगर किसी बंदे को फांसी की सज़ा हो जाती है या कोई भी सज़ा हो जाती है तो लास्ट अथॉरिटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जो उसकी फांसी से हटाकर उम्र कैद की सज़ा में तब्दील कर सकते हैं, उसको माफ़ कर सकते हैं, उसको जो उसकी मर्सी एप्लीकेशन पर उसको रिहा कर सकते हैं, उसको फ्री कर सकते हैं, फांसी से मुक्त कर सकते हैं। तो किसके पास है लास्ट पावर? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दे दी किसी को, अब लास्ट दरवाजा बचा है पर्सन के पास कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से माफ़ी मांग लो, मर्सी पटिशन डाल दो और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपनी पार्डनिंग पावर का यूज़ आर्टिकल 72 के अंडर करते हुए पर्सन की फांसी को कन्वर्ट करके उम्र कैद में कर सकते हैं। दिस इज अबाउट द जुडिशियल पावर। अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल पावर, मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक पावर, इमरजेंसी पावर। आगे चलते हैं। अब मेरे दोस्तों मैं फाइनेंशियल फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, फाइनेंशियल पावर्स के बारे में बताऊंगा। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कुछ एक फाइनेंशियल पावर्स भी हैं। सबसे पहले जो मनी बिल होता है, मनी बिल जब सबसे पहले आपको पता होगा मनी बिल हमेशा लोकसभा में ही सबसे पहले पास होता है, लोकसभा में पेश होता है। तो जो मनी बिल है वो लोकसभा में तभी पेश होता है जब उसके ऊपर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन मिल जाए कि यस आप पेश कर दीजिए। तो मनी बिल इंट्रोड्यूस्ड ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट से पूछा जाता है पहले, फिर मनी बिल को लोकसभा में पेश किया जाता है। पहली पावर ये होगी प्रेसिडेंट की। सेकेंड, टू कॉज ही कॉजेज यूनियन बजट टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो यूनियन बजट को हर साल पार्लियामेंट के सामने ले डाउन करवाते हैं। किसके थ्रू करवाते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू। अभी हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर वो हर साल क्या कर रहे हैं? वो हर साल हमारा जो यूनियन का बजट है सेंट्रल गवर्नमेंट का उसको पेश कर रहे हैं, पर वो सही मायने में करवाता कौन है? प्रेसिडेंट। ही कॉजेज यूनियन बजट टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट। देन कंटिजेंसी फंड इज अंडर हिज कंट्रोल। मेरे दोस्तों आपको पता होगा एक कंसोलिडेटेड फंड होता है, कंटिजेंसी फंड होता है हमारे देश में। तो जो कंटिजेंसी फंड है ना, जिसको इमरजेंसी फंड भी बोल देते हैं, इस कंटिजेंसी फंड के ऊपर हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही कंट्रोल होता है। दिस फंड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन ही कॉन्स्टिट्यूट द फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर। दिस इज आल्सो द फाइनेंशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कि प्रेसिडेंट क्या करते हैं? हर 5 साल के बाद फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब फाइनेंशियल पावर पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे बाकी अदर पावर, डिप्लोमेटिक पावर एक्सेट्रा। मेरे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको समझ आता है, तो प्लीज़ आप हमें कंट्रीब्यूट करें। हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर 8219820461 82 20 461 इस नंबर पर आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम का पेज है लॉ विद ट्विंस, इसको भी जाके सब्सक्राइब कर लें, इस पर हम नोटिफिकेशन दे देते रहते हैं। और साथ ही हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है लॉ विद ट्विंस, उसको भी जाकर आप प्लीज़ फॉलो करें। तो आगे चलते हैं। अब मेरे दोस्तों अगर मैं पहले मैं मिलिट्री पावर्स की बात करूं तो मिलिट्री पावर्स भी प्रेसिडेंट के पास हैं। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको कमांडर इन चीफ बोला जाता है सभी के सभी आर्मर्ड फोर्सेस का। ही इज सुप्रीम कमांडर और कमांडर इन चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ द कंट्री। आर्मी, नेवी, और चाहे वो आर्मी फोर्स हो, नेवी फोर्स हो या फिर एयर फोर्स हो, तीनों फोर्सेस का जो कमांडर इन चीफ है वो किसको माना जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। देन ही हैज़ पावर टू डिक्लेयर द बार एंड आल्सो टू कंक्लूड द पीस। इसके पास पावर है कि दूसरी कंट्री के साथ बार करना है तो डिक्लेरेशन ऑफ बार कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। कल को पीस करनी है, डिक्लेरेशन ऑफ पीस कौन करेंगे? कंक्लूजन ऑफ पीस कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। हाउएवर मेरे दोस्तों ये जितनी भी पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करते हैं विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जैसा कि आर्टिकल 74(5) में बताया गया है,
वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे सारे काम करते हैं, पर हाँ काम करने वाले तो प्रेसिडेंट ही है ना। उसके बाद अगली पावर है डिप्लोमेटिक पावर, या फंक्शन भी बोल सकते हैं डिप्लोमेटिक फंक्शन, तो राजदूत फंक्शन इसको बोलते हैं हिंदी में। तो देखो जो प्रेसिडेंट है वो हमें पता है कंट्री के हेड है, बीइंग ए हेड ऑफ द स्टेट, बीइंग ए हेड ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, प्रेसिडेंट सेंड्स द एम्बेसडर टू अदर कंट्री एंड आल्सो रिसीव्स द एम्बेसडर्स ऑफ अदर कंट्री। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि जितने भी डिप्लोमेट्स हैं हमारी कंट्री के, वो दूसरी कंट्री में उनको भेजा जाता है, प्रेसिडेंट को दूसरी कंट्री में भेजते हैं और दूसरी कंट्री से आने वाले डिप्लोमेट्स को वो रिसीव करते हैं। वहीं अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई एग्रीमेंट साइन करना है, कोई ट्रीटी साइन करनी है, तो वो कौन करते हैं, वो प्रेसिडेंट करते हैं। हाउएवर मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितनी भी फंक्शंस पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट खुद अपनी मर्जी से कभी नहीं करते, पर्सनल सेटिस्फेक्शन से कभी नहीं करते, वो विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के करते हैं। लेकिन फिर भी पावर और फंक्शन कौन यूज करता है, बेसिकली हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक बड़ी महत्वपूर्ण पावर या फंक्शन प्रेसिडेंट के हैं, एमरजेंसी पावर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर दी गई है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352, 356 और 360 के अंदर नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 डिक्लेयर कर सकते हैं। मेरे दोस्तों ये नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी होती क्या है, मैंने लार्ज वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल की जो प्लेलिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और इंडियन पॉलिटी, उसमें जाकर इन वीडियोस को जरूर देखें। इसमें आपको अच्छे से पता चलेगा कब नेशनल इमरजेंसी लगती है, कब स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है, कब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है, इनका ड्यूरेशन कितना होता है, कब लगाई जाती है, कैसे रिमूव होती है, कैसे हटाई जाती है, तो प्लीज़ उसको देखें। तो ये भी प्रेसिडेंट ही लगाते हैं तीनों इमरजेंसीज को। तो दिस इज आल्सो द पावर और फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। मेरे दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।